क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज फील करें। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन वो अच्छी चीज करते करते कैसे बुरी में तब्दील हो गई, मुझे इतना घबरा गई ना कि मुझे था कि अब मैं क्या करूं। मैंने वीडियो तक शूट नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। प्लीज आप लोगों के पास अगर 5 से 10 मिनट है ना, तो प्लीज रुक जाइए, अपने बच्चों की हेल्थ के लिए रुक जाइए। बहुत जरूरी मैसेज आज मैं आप लोगों को देने आई हूँ। जो मेरे साथ पिछले 2 दिन से बीत रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों, एक्चुअली मैं आपसे ये बात इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आप मदर है ना, तो प्लीज आप 10 मिनट निकाल लीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं फील कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज फील करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा बेटा भी वेजिटेरियन ही है। लेकिन कुछ दिनों से ना, कुछ दिन नहीं, सिर्फ 2-3 दिन से मैं उसको उसकी डाइट में एग दे रही थी, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। प्लीज आप लोग सुन लीजिए, जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों के साथ हो। आप ये 10 मिनट का वीडियो है या 5 मिनट का वीडियो है, पता नहीं मेरी बात कितनी लंबी होगी, लेकिन आप रुके रहिए और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बाकी बच्चों को देख रहा था मेरा बेटा, और बाकी लोगों को देख रहा था जो एग वगैरह खा रहे थे, तो उसका दिल कर रहा था खाने का। तो एक मदर होने के नाते मैंने अपनी चीजों को साइड करके मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी खिला देती हूँ, अगर इसका मन कर रहा है तो मैं दे देती हूँ। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहेगी, लेकिन वो अच्छी चीज करते करते कैसे बुरी में तब्दील हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको इस चीज से कैसे फाइट करनी है, कैसे बचना है, बस मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने उसको एग दिया और नेक्स्ट डे भी मैंने उसको एग दिया। उसको थोड़ी सी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि जस्ट ऐसे ही है, बॉडी पर लोशन लगाऊंगी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ और सुबह सुबह मेरे बेटे की आईज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो कंटिन्यूसली अपनी आईज को ब्लिंक कर रहा था और उसकी आईज में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, और पता नहीं उसको दिखाई भी सही से नहीं दे रहा था। कैसे वो रिएक्ट कर रहा था मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं इतना ज्यादा डर गई, इतना घबरा गई ना कि मुझे था कि अब मैं क्या करूं। मैंने वीडियो तक शूट नहीं किया है। ये बात आज मैं आप लोगों को बताने इसलिए आई हूँ कि भगवान ना करे किसी के भी बच्चे के साथ और किसी भी मदर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई। और क्या बोलूं आपको, मतलब मेरा दिल ऐसे हो रहा है अभी भी बताते हुए कि मैं सॉरी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज, अगर आप अपने बच्चों को कोई नई चीज खिला रहे हैं, कोई नई चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर उसको नॉन वेज खिला रहे हैं, अगर आप कोई भी मशरूम खिला रहे हैं या पीनट्स खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, आप दिन में खिलाएं, शाम को ना खिलाएं। क्योंकि जो भी उसका रिएक्शन होना होगा ना, वो शाम तक हो जाएगा और आप डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर जा सकते हो टाइमली। मेरी क्या गलती थी, मैंने एग शाम को खिला दिया और जब तक उसका रिएक्शन हुआ तो रात हो गई थी, फिर मिडनाइट हो गई थी। मुझे नहीं समझ में आया कैसे क्या हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं किया, पता नहीं। तो वो बहुत ज्यादा एलर्जी उसकी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे बच्चे ने बहुत ज्यादा फेस किया है। और फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर मुझे इतनी मुश्किल से मिले क्योंकि रिपब्लिक डे की वजह से छुट्टी थी, सारे हॉस्पिटल्स बंद थे और मैं एकदम इस तरीके से घूम रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि मैं अपने बच्चे की इस तरीके की आईज के साथ नहीं रुक सकती थी, मेरे लिए बहुत जरूरी था डॉक्टर। तो मैंने कैसे कैसे करके सर्च किया गूगल पर और मैं एक डॉक्टर के पास पहुंची, एक बहुत अच्छे क्लिनिक में पहुंची, और वहां की जो डॉक्टर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। भगवान का शुक्र है कि मुझे वो मिल गई। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो शायद वो हमें वापस जरूर मिलता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने शायद कोई अच्छा काम किया होगा जो टाइम पर मुझे डॉक्टर मिल गया। तो डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, वहां पर अलग अलग तरीके की मशीन्स लगी हुई थी जो आई चेकअप में यूज होती है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो वो मशीन में उन्होंने अच्छे से चेक किया, उसकी आईज को ओपन करके भी, और इस तरीके से आईज को थोड़ा सा ऊपर उठा के चेक किया, और उसमें भी थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मेरा दिमाग कितना ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और मैं बहुत मुश्किल से उसको पाल रही हूँ, उसको हर एक चीज देने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं उसको नहीं देख सकती हूँ। और कोई भी माँ जिसके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, कोई भी अपने बच्चे को बुरे उसमें नहीं देख सकता है। सिर्फ इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये बात बता रही हूँ कि प्लीज ध्यान रखें, जब भी कोई नई चीज खिलाए ना आप अपने बच्चों को, तो दिन के समय खिलाएं, ताकि शाम तक उसका जो भी रिएक्शन होना होगा वो हो जाएगा। और अगर नहीं होना जाएगा, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, वो डाइजेस्ट कर सकता है, तो अलग बात है। लेकिन मेरे शायद बेटे के साथ ये चीज़ नहीं हुई। उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ, शायद वो ये चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर पाया। बहुत तकलीफ हुई मेरे को। अभी डॉक्टर ने उसका ये नॉनवेज वगैरह तो चलो हम खाते ही नहीं है, और एग जो भी है बिल्कुल मना कर दिया है। और उसको मिल्क से भी अभी एलर्जी है, पनीर से भी एलर्जी है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है वो उसको अभी नहीं देने हैं, क्योंकि हर चीज़ से एलर्जी उसको बढ़ रही है। लेकिन अभी ठीक है, जिस तरीके की डॉक्टर ने मेडिसिन दी, प्रिस्क्रिप्शन दी, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। बहुत रब का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आप माँ हैं और अपने बच्चे को कोई नई चीज़ खिला रही है ना, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको वो दिन में खिला दें, सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम खिला दें, ताकि जो भी अगर उसका भगवान ना करे रिएक्शन होना होगा तो वो रात तक पता चल जाएगा आपको। रात में ही देंगे तो फुल नाइट आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। और भगवान सभी के बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे, फिट रखे। किसी भी मदर के साथ ऐसा ना हो। हर माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, मैं भी अच्छा ही चाह रही थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को खिलाया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी तो मुझे खुद ही डर लगने लग गया है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस वो जो भी एग्स वगैरह मैंने मंगवा के रखे हैं उसको मैं घर से बाहर ही निकाल दूंगी। शायद हमारे लिए सही ही नहीं है ये सब चीज़ें, पता नहीं मैंने क्यों मंगवाया, मेरी ही गलती है, मुझे नहीं मंगवाना चाहिए था। चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, या ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके थोड़ी सी भी काम की लगी हो ना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि आयना थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चीज़ बता दी। आप अगर ये चीज़ करने वाली थी, अगर आप रुक गई हैं, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर वीडियो को एंड करूंगी और फिर मिलूंगी आपको कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए, खास करके अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और अगर कोई गलती हुई हो मुझसे या कोई बात ऐसी हो गई हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंडे खाना, मीट खाना बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे खाते हैं, आप खाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हो गया, बस मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कोई भी नई चीज़ खिलाती हैं ना, हमारे लिए नया था, एग खाना नया था हमारे लिए। मैंने तो नहीं खाया, मेरे को तो स्मेल से ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने अपने बेटे को दे दिया क्योंकि उसका मन था खाने का, बस उसका मन था, तो मैंने सोचा चलो दे देती हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब हुआ। चलिए दोस्तों, फिर यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया होगा। मेरा जो मेन पॉइंट है बोलने का वो यही है कि अगर कोई नई चीज़ खिला रही हैं आप अपने बच्चे को, तो सुबह के समय ही खिलाएं, रात को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना करवाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं अंदर से, हम सोचते हैं कि ये स्ट्रांग हो गए, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा भी इम्यूनिटी सिस्टम वैसा ही है। मैं भी मिल्क और ये सब चीज़ें जो होती हैं, पनीर, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बनी चीज़ें होती हैं, मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। हो सकता है कि मेरा बच्चा मेरी ही तरह है, तो अभी मैं कर लेती हूँ डाइजेस्ट, क्योंकि अभी एज के साथ फ़र्क पड़ गया है, लेकिन वो बहुत छोटा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो भगवान ना करे किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो और कोई भी माँ ऐसी गलती कर दे जो मैंने कर दी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में।